नमस्कार। अगर कोई एक YouTube क्रिएटर है और अपने चैनल को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम YouTube स्टूडियो के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले फीचर को समझने वाले हैं। एक ऐसा फीचर जो ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के नए दरवाजे खोल सकता है। देखिए, हर क्रिएटर का एक सपना तो होता ही है ना? कि बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम करें, अच्छी स्पॉन्सरशिप मिले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही कि उन तक अपनी पहुंच कैसे बनाई जाए, उन्हें ये कैसे दिखाया जाए कि हमारा चैनल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन है चैनल इनसाइट्स शेयरिंग। इसे एक ऐसी चाबी की तरह समझिए जो आपके चैनल को उन ब्रांड्स के लिए विजिबल बना देती है जो सही क्रिएटर्स की तलाश में हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि यह है क्या। तो सवाल ये है कि ये चैनल इनसाइट शेयरिंग आखिर है क्या चीज़। देखिए, आसान भाषा में ये YouTube स्टूडियो के अंदर की एक सेटिंग है। जब इसे ऑन किया जाता है तो YouTube आपके चैनल का कुछ ज़रूरी डेटा, मतलब ये कि आपके ऑडियंस कौन हैं, आपके वीडियोस को कितना पसंद करते हैं, ये सारी जानकारी ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है। इससे उन्हें सही क्रिएटर्स को ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है ब्रांड डील्स। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक पूजा सामग्री का चैनल है। अब अगरबत्ती बनाने वाली एक कंपनी ये डेटा देखती है कि आपके ज़्यादातर दर्शक 25 से 45 साल के बीच के हैं और भारत में रहते हैं। अरे वाह, ये तो उनके लिए एकदम टारगेट ऑडियंस है। तो वो क्या करेंगे? वो आपको एक पेड प्रमोशन के लिए फौरन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा सीधे सीधे कमाई से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा एड रेवेन्यू। जब एडवर्टाइजर्स देखते हैं कि किसी चैनल पर वॉच टाइम और एंगेजमेंट बहुत ही शानदार है, तो जाहिर है वो उस चैनल पर ज़्यादा पैसे वाले विज्ञापन चलाने में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब उतने ही व्यूज़ पर कमाई ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, तीसरा फायदा उन क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube के शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सोचिए, जब ब्रांड्स ये देखते हैं कि आपके टैग किए गए प्रोडक्ट से बहुत अच्छी सेल हो रही है, तो उनका भरोसा आप पर बढ़ जाता है और इसका नतीजा भविष्य में और भी ज्यादा अफिलिएट ऑफर्स। अच्छा, अब मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि भाई ठीक है, डेटा शेयर होता है, लेकिन ब्रांड्स को दिखता क्या-क्या है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या इससे दर्शकों की प्राइवेसी को कोई खतरा तो नहीं? चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से शेयर किया जाता है। मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली, चैनल के स्टैट्स, जैसे कि हर वीडियो पर एवरेज व्यूज़ कितने आते हैं या वॉच टाइम कितना है। दूसरी, ऑडियंस का डेटा, मतलब कि वो किस देश से हैं, उनकी उम्र क्या है। और तीसरी, शॉपिंग परफॉर्मेंस का डेटा, जो एफिलिएट क्रिएटर्स के लिए होता है। और ये है सबसे ज़रूरी बात, जिसे लेकर किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा डेटा समरी लेवल पर होता है, यानी एग्रीगेटेड। किसी भी एक दर्शक की पर्सनल जानकारी, जैसे कि उसका नाम, उसका ईमेल, कुछ भी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। प्राइवेसी 100% सेफ है। तो अब जब इसके फायदे भी पता चल गए और सिक्योरिटी का भी भरोसा हो गया, तो सवाल उठता है कि भाई इस सेटिंग को ऑन कैसे किया जाए। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान और तेज़ है। इसे ऑन करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपने YouTube स्टूडियो में जाइए, वहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करिए, फिर चैनल टैब के अंदर एडवांस सेटिंग्स में जाइए। बस वहाँ पर अलाउ एडवर्टाइजर्स वाला एक बॉक्स दिखेगा, उसे टिक कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। बस काम हो गया। हाँ, कुछ बातें याद रखना ज़रूरी हैं। ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहती है, इसे खुद जाकर ऑन करना पड़ता है। और पूरा कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में है, जब चाहें इसे ऑन करें, जब चाहें बंद कर दें। और एक बात और, चैनल का नाम या सब्सक्राइबर काउंट जैसी जानकारी तो पहले से ही पब्लिक होती है, वो तो वैसे भी सबको दिखती ही है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। फ़ायदे बहुत हैं, सब ठीक है, लेकिन क्या हर चैनल को इसे ऑन करना चाहिए? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि चैनल के अपने गोल्स में छिपा है। तो फैसला कैसे लिया जाए? सिंपल है। अगर ब्रांड डील्स पाना, एड रेवेन्यू बढ़ाना या एफिलिएट कमाई में ग्रोथ लाना आपका लक्ष्य है, तो इसे ऑन करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर कोई अपने चैनल के एनालिटिक्स को एकदम प्राइवेट रखना चाहता है, तो इसे ऑफ रखना भी एक ऑप्शन है। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। हाँ, एक और बात, इसे ब्रांड पार्टनर एक्सेस फीचर से कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों अलग हैं। आसान शब्दों में, चैनल इनसाइट्स शेयरिंग ब्रांड्स को आपको ढूंढने में मदद करता है, जबकि ब्रांड पार्टनर एक्सेस का इस्तेमाल तब होता है जब डील पक्की हो जाती है और किसी एक स्पेसिफिक वीडियो का डेटा उस ब्रांड के साथ शेयर करना होता है। अगर इस पूरे फीचर को एक लाइन में समझना हो तो बस ये सोचिए, इसे ऑन करना ठीक वैसा ही है जैसे अपनी दुकान के बाहर ओपन फॉर बिजनेस का बोर्ड लगा देना।
आप दुनिया को, ब्रांड्स को बता रहे हैं कि आप पार्टनरशिप के लिए खुले हैं और आपके पास दिखाने के लिए शानदार रिजल्ट्स भी हैं। तो आखिर में बस ये सोचने वाली बात है कि आपके चैनल का वो डेटा जो अभी तक सिर्फ आपके एनालिटिक्स डैशबोर्ड में छिपा हुआ है, वो आपके लिए कौन से नए और एक्साइटिंग मौके अनलॉक कर सकता है। फैसला अब आपका है।